गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को पढ़ते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, हमारी क्लास चल रही हैं और आपसे हम जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे नवीन सुबोध विद्यालय का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे विद्यालय के स्टूडेंट हैं तभी सब्सक्राइब करें। अगर आप अन्य स्कूल्स में पढ़ रहे हो और आपको अगर हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है या आपको अच्छा समझ आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप बेझिझक बिना किसी हेजिटेशन के उसे नोट में डाल दें, जिससे हम उस प्रॉब्लम को आपकी को अगले वीडियो में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू बेटा। मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, ठीक है बेटा। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनडायरेक्ट में किस प्रकार चेंज किए जाते हैं हमने लास्ट क्लास में देखा था। कुछ रूल भी हमने किए थे। अब कुछ एग्जाम्पल हम उसके एक दो देख लेते हैं और फिर आपको उससे और क्लियर हो जाएगा। देखिए, सी सेड टू माधव aha, I have got good marks। ठीक है बेटा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। ये सेंटेंस है। अब अपन को हमको यहां पर एक चीज देखनी है कि ये क्या है बेटा, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है कि नहीं। एक्सक्लेमेटरी वर्ड है और इसके द्वारा ही हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमें वही रूल फॉलो करने हैं जो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में करते थे। देखिए बेटा, कैसे चेंज करेंगे। सी, अब मैंने आपको लिखवाया था कि आप जो आहा हो या हुर्रा हो, तो ये जो शब्द होते हैं इनके लिए क्या होता है, या तो आप जॉय लिखेंगे या फिर डिलाइट लिखेंगे। ओके, देखो कैसे लिखेंगे। सी exclaimed with joy। ठीक है बेटा, चाहे जॉय लिखो चाहे डिलाइट भी लिख सकते हो। ये भी क्या है, प्रसन्नता का सूचक है और खुशी का सूचक है। ओके, तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। कनेक्टिव के रूप में मैंने आपको बताया था क्या लगाते हैं बेटा, दैट। क्या लगाते हैं, दैट। सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट दैट। अब आई कौन सा पर्सन है भाई, कौन सा पर्सन है आई, कौन सा पर्सन है आई बेटा, फर्स्ट पर्सन है। किसके अनुसार चेंज करेंगे, सी के अनुसार। सी का सी, फिर सब्जेक्ट क्या है, सी खुद ही सब्जेक्ट है, तो क्या लगाएंगे यहां पर, सी का सी लगाएंगे। सी टेंस कौन सा है बेटा, कौन सा है, परफेक्ट है सर, प्रेजेंट परफेक्ट है। चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में तो क्या हो जाएगा, हैड गॉट गुड मार्क्स। ओके, ध्यान देने वाली बात जो यहां पर है, एक आपको ध्यान देना, शायद मैंने नोट में लिखवा दिया है या नहीं लिखवाया है तो आप दोबारा से लिख लेना उसको, कि हम लोग क्या करते हैं। देखो, आप सोच रहे होंगे कि ये कहां गया सर, कहां गायब हो गया। तो ध्यान देना बेटा, कभी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में हम आरबी के ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, आरबी के ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, और जब ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे हम, तो हम सीधा इसको यहां इसके बाद दैट लगाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, सीधा यही लगाएंगे। बाकी सारा तो हम चेंज करते ही हैं जैसा है। अब देखिए, इसको आप एक नोट डाल के लिख लेना, क्योंकि मुझे पता है आप भूल जाते हो और फिर गड़बड़ करोगे। ठीक है, देखो, आरबी में दिए गए ऑब्जेक्ट का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं करते हैं।
देखिए आरबी में दिए गए ऑब्जेक्ट का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं करते हैं। लेकिन यहां पर एक अपवाद है। लेकिन प्रेस्ड वाले सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, इस नोट को आप उतार लेना पॉज करके, एक एग्जांपल इसका देखते हैं अभी, और फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए यहां हमने माधव लगाया नहीं है, लेकिन हम अभी एक प्रावो वाला सेंटेंस देखते हैं। प्रेज्ड में क्या लिखवाया था मैंने? प्रावो। ठीक है, तो देखो प्रावो भी हो सकता है, ब्रावो भी हो सकता है, इसको आप पॉज करके नोट कर लेना। एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए बेटा, द टीचर said to student, ठीक है, टीचर said to student, या फिर देखो स्टूडेंट लगा लो, चाहे आप मी लगा लो, क्योंकि टीचर आपकी भी तो पढ़ाई कर सकता है। तो टीचर said to student, ब्रावो, you have done well। ठीक है भाई, एक तो हमने लिया ये सेंटेंस, और एक देखिए, माई फादर said to me, Bravo, you have done well। ठीक है बेटा, ये सेंटेंस है। ठीक है, शाबाशी दे रहा है उसमें, यानी जैसे अपने पापा हो या फिर अपने टीचर हो, अपनी पीठ थपथपाते हो, कहते हैं शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छा काम किया है ना, तो शाबाशी दे रहे हैं। तो वहां क्या है? प्रेस्ड मतलब क्या होता है? एक तरीके से पीठ थपथपाना या हौसला अफजाई करना। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सॉरी, हाँ, द टीचर praised student, ठीक है, by saying that। अब यहां यू कौन सा है बेटा? सेकंड पर्सन है ना यू। आपको ध्यान देना है यहां पर, वहां हम अभी तक क्या बदल रहे थे? एक्सक्लेम्ड और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते नहीं थे। यहां हम क्या है? कनेक्टिव के रूप में किसका प्रयोग कर रहे हैं? बाय सेइंग दैट का, पूरा का पूरा हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। बाय सेइंग दैट एक तरीके से कनेक्टिव के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, और सेड टू को किस में चेंज किया बेटा? प्रेस्ड में। ठीक है, हाँ, तो हम क्या लगाएंगे यहां पर? अब दैट, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार होगा सर? स्टूडेंट के अनुसार। दैट ही या सी, क्योंकि स्टूडेंट लड़की भी हो सकती है, स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है। दैट ही सी हैड डन वेल। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है भाई? हैव को तो हमने हेड में चेंज किया है ना बेटा, और डन का डन थर्ड फॉर्म होती है तो थर्ड फॉर्म लग रही है, वेल का वेल रख दिया है। कोई दिक्कत इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बहुत आसान है। केवल आपको यह ध्यान रखना है कि सेड टू को किसमें चेंज किया? प्रेस्ड में, और इन्वर्टेड कॉमा और प्रावो की जगह किसको लगाया है? बाय सेइंग दैट को। ओके,
क्लियर। दूसरा सेंटेंस देखिए, माई फादर, ठीक है। अब इस प्रेस्ड की जगह मैं एक चीज और लिख सकता हूं, एप्लॉडेड। क्या लिख सकते हैं? एप्लॉडेड, ठीक है। ये लिख लो, चाहे आप अगर कठिन लगता है तो प्रेस्ड ही रहने दो, ठीक है। प्रेस्ड आपको वैसे ये चेंज किया हुआ मिलेगा, आप प्रेस्ड ही रहने दीजिए। और एप्लॉडेड भी आता है तो भी आप समझ जाना कि प्रावो वाला सेंटेंस है, जो कनेक्टिव में क्या लगाना है, बाय सेइंग दैट। देखो, प्रेस्ड मी, माय फादर प्रेस्ड मी, वही बाय सेइंग दैट। अब यहां देखिए बेटा, कौन सा पर्सन है? यू, सर सेकंड पर्सन है। किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। आरबी का ऑब्जेक्ट कौन है? मी। और यहां पर यू क्या है? सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या बनाएंगे बेटा? आई। क्या बनाएंगे? आई। माई फादर प्रेस्ड मी बाय सेइंग दैट आई हैड डन वेल। कोई दिक्कत? संभवतः आपको इनमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ध्यान रख लेना बस कि प्रावो और ब्रावो वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें क्या लगाना है, यहाँ सेट टू के स्थान पर प्रेस्ड लगाना है, प्रेस्ड लगाना है या फिर एप्लॉडेड लगाना है। दोनों में से एक चीज लगाएंगे। और ऑब्जेक्ट का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। वैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते, लेकिन यहाँ प्रावो वाले सेंटेंसेज में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ओके। और कनेक्टिव के रूप में हम क्या लगाते हैं? बाय सेइंग दैट। ओके। दोनों सेंटेंस उतार लेना और समझ लेना, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो हमसे। ओके, ठीक है बेटा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके। देखिए, अब हम बात करते हैं ऐसे सेंटेंसेस की जिनमें हमारे मम्मी पापा या टीचर या फिर कोई अम्मा यानी दादी माँ हमें आशीर्वाद दे या फिर हमें अभिशाप दे, ऐसे सेंटेंस। और वो सेंटेंस कौन से होते हैं बेटा? बताया था मैंने, फिफ्थ टाइप के कौन से हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना, ठीक है भाई। ओके। अब देखिए होता क्या है, एक सेंटेंस लिखता हूं। जैसे मैं यहां पर देखो, पहले लिख लो, एक नोट डाल के लिख लो कि ये वे सेंटेंस होते हैं या फिर ये वे वाक्य होते हैं जिनमें आशीर्वाद मतलब ब्लेस्ड, अभिशाप कर्ज, ठीक है। पैसे वाला कर्ज नहीं, कर्ज इंग्लिश में बोलते हैं अभिशाप को। ओके। अभिशाप कर्ज, उसके बाद वेस्ट नहीं, कामना या इच्छा, अर्थात विश भी हो सकती है, ठीक है। इसका अभिवादन भी मतलब होता है कई जगह, ठीक है, लिख लेना। अभिवादन भी हो सकता है। अभिवादन या फिर प्रार्थना किससे हो सकती है? भगवान से। क्या होती है? प्रे, ठीक है बेटा। ये वे वाक्य होते हैं जिनमें आशीर्वाद यानी ब्लेस, अभिशाप कर्ज और कामना इच्छा विश, अभिवादन ये एक ही है, विश भी होता है अभिवादन में, प्रार्थना आदि का
भाव प्रकट होता है। ठीक है भाई, ये तो आपको पता चल गया कि अब ये वाक्य कौन से होते हैं, देख लेना ये कौन से होते हैं, जिनमें सब आशीर्वाद, अभिशाप या फिर वे इच्छा, अभिवादन, प्रार्थना, ये सब उसमें आता है। तो वहां पर हम कौन से सेंटेंस बोलते हैं उन्हें? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, या इच्छा या कामना वाले सेंटेंस ही ऑप्टेटिव सेंटेंस बोले जाते हैं। ठीक है भाई, जैसे आपने किसी इंग्लिश दादी माँ को क्या है अभिवादन किया उनका, उनको नमस्ते की या फिर उनको गुड मॉर्निंग की, तो वो क्या कहें कि भाई मे यू लिव लॉन्ग बेटा, क्या कहे? मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, यानी जुग जुग जियो। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। अब इनको किस प्रकार चेंज करते हैं आप अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लेना। अब देखो देखिए एक सेंटेंस देखो, द ओल्ड मैन said to me, may you live long। ठीक है भाई, ये सेंटेंस है मे यू लिव लॉन्ग। एक चीज ध्यान रखना, ये सेंटेंस जो आर एस है इनका मे से ही प्रारंभ होगा संभवतः, आशीर्वाद और अभिशाप वालों का तो किससे होगा? मे से ही चालू होगा। ओके, तो देखिए कैसे चेंज करेंगे इसको बेटा। द ओल्ड मैन ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अब समझना इसको एक बार, सर आपने तो लिख दिया सीधा सीधा, लेकिन अब समझो आप, बिल्कुल आपको भी समझ आएगा, बहुत अच्छा है, बहुत इजी है। आप देखो, देखिए बेटा सेट टू को हमने किसके अनुसार बदला है? यहाँ भाव दिया हुआ है। कैसा भाव है भाई? अगर कोई हमारा दुश्मन होगा हमें अभिशाप देगा, या फिर हमसे कोई दुश्मन निकाले तो हमें क्या कहेगा? मर जा, गिर जा। ठीक है, या फिर कहेगा यू मे डाई। ठीक है, मे यू डाई। लेकिन यहां पर हमें क्या है? क्या है? लिव लॉन्ग, जीने का आशीर्वाद दे रहा है। जीने का आशीर्वाद दे रहा है, इसका मतलब आशीर्वाद ही है वो। ठीक है, अभिशाप नहीं है। या फिर कोई कहे बाहर में जा, कहते हैं कि नहीं, परेशान हो जाते तो कहते हैं बाहर में जा तू यार, पता नहीं, तो उसका मतलब वो अभिशाप दे रहा है। तो वहां हम क्या लगाते हैं बेटा? कर्ज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इसके स्थान पर कर्ज लगाते हैं। लेकिन यहाँ आशीर्वाद है तो क्या लगाया हमने? ब्लेस्ड। पहला परिवर्तन हमने क्या किया? ब्लेस्ड लगाया। दूसरा हमने क्या किया? कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग किया, सेंटेंस को साधारण कर दिया। ये तीसरा परिवर्तन कर दिया। ओके, बस ये परिवर्तन करना है भाई। सेंटेंस साधारण करते हैं कि नहीं, देखो मे को हम कहाँ ले जाएंगे? पीछे ले जाएंगे। सेंटेंस साधारण करना है तो मे को जब चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो मैंने बताया है टेबल याद रखना टेंस वाली। मे को किस में चेंज करते हैं? माइट में। सेंटेंस को क्या कर देते हैं? असर्टिव कर देते हैं, सिंपल सेंटेंस कर देते हैं। ओके, अब इनके एक एक करके रूल लिखिए आप। ये सेंटेंस एज इट इज उतारेंगे एक बार, जल्दी से नोट कर लेना बेटा, है ना? आप पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है, चलो देखिए रूल नंबर फर्स्ट, जो पहला नंबर डाला है उसके हिसाब से देखिए रूल नंबर फर्स्ट। आरबी में दिए गए सेट टू को आरएस के भावानुसार ब्लेस्ड कॉमा कर्ज्ड कॉमा विस्ड में
बदल देते हैं, बदल देते हैं। ओके, किस में बदला था बेटा हमने? देखो अभी जो सेंटेंस लिखा था उसमें हमने किस में बदला है? ब्लेस्ड में। ठीक है, ब्लेस्ड में बदला है। अब देखिए दूसरा, रूल नंबर 2, आईसी के स्थान पर कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया था हमने बेटा? दैट लगाया है ना, लगाया है ना दैट। ठीक है, रूल नंबर 3 है और लगा लेना, किया जाता है। रूल नंबर 3, आरएस में दिए गए, देखो आरएस में दिए गए सेंटेंस को, आरएस में दिए गए सेंटेंस को असर्टिव बना दिया जाता है। ठीक है भाई, कैसे बनाया था हमने? मे को पीछे ले गए और माइट में चेंज इसको कर दिया। वो तो करते ही हम, टेंस वाले टेबल में देख लेना आप। तो आरएस में दिए गए सेंटेंस को असर्टिव बना दिया जाता है। ये 3 रूल हैं सिंपल से, इनको आप नोट कर लेना और फिर आगे चलते हैं। देखिए एक सेंटेंस देखते हैं। देखिए बेटा एक सेंटेंस देखो, द ओल्ड वुमन, ये मत सोचना कि भाई ओल्ड ओल्ड क्यों लिख रहे हो, ओल्ड नहीं है तो देख लो और कुछ लिखो। माई फादर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, मे यू get success in your life। भाई मम्मी पापा तो बहुत ही कम कभी अभिशाप देते हैं। मम्मी पापा हर किसी के देखो आपको आशीर्वाद ही देंगे, चाहे आप उनको कितना भी परेशान कर लो, वो आपकी कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आपके साथ कुछ अनिष्ट हो, गलत हो। तो क्या है, मम्मी पापा आपको हमेशा आशीर्वाद देते हैं। तो क्या दिया है? मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। ठीक है, यानी आप अपने जीवन में सफल हो। कैसे चेंज करेंगे बेटा? देखो, माई फादर ब्लेस्ड मी। ठीक है भाई, अब ये कोई जरूरी थोड़ी है कि भाई गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करके ही हम सक्सेस होंगे, कहीं और भी सक्सेस हो सकते हो, आप बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चला सकते हो। ठीक है, तो सक्सेस कहीं भी हो सकते हो। तो माई फादर ब्लेस्ड मी दैट, अब यू कौन सा पर्सन है भाई? सेकंड पर्सन है। किसके अनुसार चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। आरबी का ऑब्जेक्ट कौन है? मी। तो आरबी का ऑब्जेक्ट मी है, तो हम यहां पर भी क्या है, मी के अनुसार सब्जेक्ट लगाएंगे। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। क्या होता है? दैट आई माइट, गेट का गेट रहेगा। ठीक है, गेट सक्सेस इन, ये समझ लेना। आपको याद है कि नहीं? देखो यू का यू आर, जैसे मैंने कहा कि भाई यहां पर हम जैसे आई लिया, हमने आई लिया है तो यहां पर यू था, उसके स्थान पर आई लिया है।
तो यूअर के लिए क्या आएगा फिर देख लेना, यूअर वाली लाइन जहां पर जा रही है वहां पर आई की सीध में क्या होगा, माई। क्या होगा, माई। मिला लेना, प्रोनाउन टेबल में देख लिया करो थोड़ा और फिर समझा करो थोड़ा उसको। तो यहां क्या आएगा, माई लाइफ। ओके, कोई दिक्कत इसमें, अब आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। यानी इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या चेंज किया है देखो, सेट टू को ब्लेस्ड में चेंज किया, और यहां हमने क्या किया, दैट लगाया, मे को माइट कर दिया है। सेंटेंस को सिंपल करेंगे तो क्या होगा, यहां पे देखो ये ऐसा आएगा, एक निशान आता है ये वाला ही, है ना। ठीक है, तो सेंटेंस को सिंपल करते हैं, और सिंपल करते हैं उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो अपनी ये हेल्पिंग वर्ब है इसको कहां ले जाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। अब यूं कहोगे सर आशीर्वाद या आशीर्वाद दे रहे हो, चलो एक अभिशाप भी दे लेते हैं। देखो छोटा सा, मान लो किसी को आप चिढ़ा रहे हो, बहुत देर से चिढ़ा रहे हो, परेशान कर रहे हो बहुत देर से, तो वो क्या कहेगा आपके लिए, देखो ये देखो, द ओल्ड मैन सैड। ठीक है, अब मैं यहां पर सुनने वाला कोई नहीं रखूंगा, देखिए सुनने वाला आपको खुद सोचना है। द ओल्ड मैन सैड मे यू ऑल गो टू हेल। ठीक है भाई, अब हेल का मतलब क्या होता है, सब जानते हो, नरक होता है। अब क्या है भाई, बाबा को थोड़ी पता है कि नरक होता है, बाबा ने तो कहते भाड़ में जाओ तुम सब, कहने का मतलब सब भाड़ में जाओ। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या है, देखो भाई मैं तो सुन नहीं रहा हूं, यहां पर यू मैं नहीं हूं, आप मान रहे हो तो मान लो। ठीक है, तो देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। द ओल्ड मैन कर्ज्ड, अब यहां भावानुसार मैंने क्या देखा है, हेल मतलब नरक है। मान लो आपको क्या है, तुम्हें कहता है कि भाई बहुत अच्छी जगह जाओ तुम कहीं, तो अच्छी जगह जाते तो आशीर्वाद होता है, लेकिन ये कहां भेज रहा है भाई, आपको नरक में भेज रहा है। तो क्या दे रहा है, कर्ज्ड। द ओल्ड मैन कर्ज्ड, सुनने वाला मैं तुम्हें मान लेता हूं, देम कर देता हूं यहां पर। ठीक है भाई, ओल्ड मैन कर्ज्ड दैट दे, अब यहां पर मान लो सुनने वाले तुम हो जाते हो और वो यहां पर ऑल कर देता है, ऑल कर देता। ऑल का मतलब होता है सारे के सारे, इसका मतलब बहुवचन है, इसलिए मैंने दे लगाया। आप ये सोच लेना, अगर यहां पर अकेला यू होता तो उस कंडीशन में तो आप कुछ भी लगा सकते थे, ही भी लगा सकते थे, सी भी लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या लगा रहे हो, और फिर अगर नहीं है तो खुद सुनना चाहते हो ऐसे भाषणों को, अच्छी वाली बात को तो खुद सुनना चाहते हो तो आई भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने क्या लगाया है, दे, क्योंकि यहां पर बहुवचन है, ऑल कहा है उसने, सभी। तो देखो दैट दे ऑल, मे का हमने क्या कर दिया, माइट, दैट दे ऑल माइट गो टू हेल। ठीक है भाई, कोई दिक्कत आ रही है इनमें, आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। देखो इसको हमने चेंज किया है किसमें, कर्ज्ड में। ठीक है, सुनने वाला कोई न कोई तो है पक्का। ठीक है, तो इसलिए हमने कोष्टक में दे दिया किसको, दैम को। हम नहीं लेंगे भाई, अभिशाप को हम नहीं लेंगे, औरों को ही देंगे। तो क्या है, दैट दे ऑल माइट गो टू हेल। किसमें चेंज किया है, यू को हमने, बहुवचन है इसलिए, बहुवचन क्यों है, क्योंकि ऑल लगा हुआ है, इसके बाद में क्या लगा हुआ है बेटा, बार बार बता रहा हूं मैं, इस चीज को ध्यान रखना। ऑल, ऑल का मतलब सारे, सारे हैं तो इसका मतलब बहुवचन है। प्लूरल है, प्लूरल होने पर क्या लगाएंगे, दे, क्या लगाएंगे, दे। ठीक है, और बाकी सारा का सारा तो आप चेंज करना जानते ही हो। मे को हमने माइट में किया है, गो का गो, टू का टू, और हेल का हेल। क्लियर, ओके। चलिए देखो आगे बात करते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। अब मान लो अच्छी बात आ जाए कोई, भाई अच्छी बात है कोई, और जब भी वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, कई बार क्या है ऑब्जेक्ट नहीं देता, अच्छी बात है। जैसे देखो, माई मदर सैड, अब यहां पे तो भाई माई मदर है तो फिर सुनने वाला मैं ही हूं। ठीक है, माई मदर सैड मे यू लिव
हैप्पी लाइफ, मे यू लिव हैप्पी लाइफ, ठीक है, या फिर मे यू लिव लॉन्ग, कुछ भी लिख लो, इच्छा की बात है आपकी। देखो लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो आपको लिखना नहीं है वहाँ पर, ये प्रश्न तो बना बनाया मिलेगा। अब यहाँ पर अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है तो मैं ही सुनूंगा उसको, बुरी बात है तो कोई और सुनो, अच्छी को मैं ही सुनूंगा। देखो तो कैसे करेंगे, माई मदर ब्लेस्ड, क्या है, ब्लेस्ड, आशीर्वाद है भाई। अच्छी जिंदगी जीने के लिए कहा जा रहा है मुझे, या फिर लंबी जिंदगी जीने के लिए कहा जा रहा है, तो क्या करेंगे, ब्लेस्ड ही करेंगे सर। ब्लेस्ड कोष्टक में लगा लो क्योंकि दिया हुआ नहीं है ना, मी दैट, यू किसके अनुसार, फिर इसी मी के अनुसार, आई माइट लिव हैप्पी लाइफ या लिव लॉन्ग। ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए, कंफ्यूज मत होना इसको, भले इसे इसको हटा लो, इसे इसको रहने दो, चाहे इसको हटा लो, इसे इसको रहने दो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है बेटा, इनको कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको आशीर्वाद और अभिशाप वालों में। अब बात आती है, एक चीज देखो, हाँ, और कोई प्रॉब्लम है तो आप देखो कमेंट बॉक्स में अपनी जो प्रॉब्लम है उसको डाल दिया करो, हम उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। ओके, देखिए अब हम मान लो इस प्रकार के सेंटेंस देखते हैं कई बार, देखो राम said to me, comma, inverted comma start, good morning, गुड मॉर्निंग। तो ये क्या है बेटा, अभिवादन वाले सेंटेंस होते हैं, और इनमें क्या करते हैं, देखो सेड टू के स्थान पर विश्ड का प्रयोग किया जाता है, राम विश्ड मी गुड मॉर्निंग। अब आप कहोगे सर यहाँ कनेक्टिव कहाँ गया, तो ध्यान देना बेटा, इस प्रकार के सेंटेंसेज में किसी भी प्रकार के कनेक्टिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, कोई भी कनेक्टिव यहां पर नहीं लगता है, क्लियर। तो इसको देख लो, हमने पहला चेंज क्या किया है बेटा, विश्ड में, और यहां पर कोई कनेक्टिव लगाना ही नहीं है, बस एक ही चीज चेंज की है, बाकी सारा का सारा हो गया, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसके नीचे एक नोट डाल के लिख लीजिए, सिंपल, बस और कुछ नहीं है, एक नोट में ही आप सारा कुछ कर लोगे। इसको देखो, नोट में लिखिए जिन वाक्यों से या जिन सेंटेंसेस में, जिन वाक्यों में अभिवादन या शुभकामना का भाव प्रकट हो, वहाँ पर आरवी को विश्ड में बदल दिया जाता है। किस में बदल दिया जाता है बेटा, विश्ड में। सेट टू को किस में बदला, विश्ड में बदल दिया जाता है, ठीक है भाई। तथा आईसी को हटाकर आरएस को ज्यों का त्यों रख देते हैं, ठीक है भाई। देखो जिन वाक्यों में देखो अभिवादन या शुभकामना का भाव हो,
अभिवादन तो मैंने कर दिया, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ठीक है। तो वहां पर क्या है, अभिवादन हो गया। तो ऐसी जगह पर क्या लगाते हैं हम, सेड टू के स्थान पर विश्ड। अब क्या है, एक शुभकामना वाला सेंटेंस जैसे कैसे होते हैं, देखो हैप्पी बर्थडे, ठीक है, हैप्पी बर्थडे हो सकता है, या हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, या फिर कुछ भी, जो कुछ है हम शुभकामना दें किसी को, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, विश्ड का प्रयोग करेंगे। आगे यूं कि त्यों सेंटेंस को लिख देंगे। एक सेंटेंस और देखो, इसको नोट कर लेना बेटा, ओके। देखिए, सी सेड टू मी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, ठीक है, ये सेंटेंस है। तो क्या करेंगे, सी सेड टू को सीधा चेंज करेंगे विश्ड मी, और आगे इसके स्थान पर हमें कुछ लगाना ही नहीं है, सीधा सेंटेंस लिखेंगे। अब इसको छोटा कर देते हैं भाई, क्योंकि ये जोड़ रहे हैं ना साथ के साथ ही। तो हैप्पी बर्थडे, ठीक है भाई, ये तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है इनमें। तो एक ध्यान दे लेना, मान लो सेंटेंस ऐसा आ जाए, राम सेड टू मी गुड नाइट, या फिर गुड बाय, ठीक है भाई। मान लो ये सेंटेंस ऐसे आ जाए, तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, ध्यान दे लेना, राम बेड मी गुड नाइट, ठीक है भाई, ध्यान देना। देखो यहां पर आप कहोगे सर यहां पर तो आपने कह रहे थे कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इनको क्या लिखते हैं हम, विश्ड लिखते हैं, लेकिन यहां तो आपने क्या लिखा है, बेड लिखा है। क्या लिखा है, बेड। तो ध्यान देना बेटा, एक नोट डाल के लिख लो, चाहे ध्यान क्या दो, नोट डाल के लिख लो। इनको मैं मिटा रहा हूं, इनको आप लिखिए बेटा। यदि आरएस में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, या फिर हैप्पी बर्थडे आदि शब्द हों, आदि शब्द हों, तो आरवी को विश्ड में बदला जाता है। किस में बदला जाता है भाई, विश्ड में। ठीक है, ये शब्द होंगे तो किस में बदलेंगे, विश्ड में बदलेंगे। ठीक है, अगर अपने पास क्या हो, परंतु आरएस में गुड बाय या गुड नाइट हो तो आरवी को बेड में बदला जाता है, बेड में बदला जाता है। ठीक है भाई, देखो अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम दोनों का ही। एक उसका लेते हैं गुड मॉर्निंग वालों का, एक लेते हैं हम किसका, गुड बाय वालों का। देखो पहले गुड बाय वाले, राम said to me
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, गुड बाय राहुल। ठीक है भाई, ये एक सेंटेंस है। अब मैं इसको चेंज कैसे करूंगा, समझना इसको थोड़ा सा। राम सेट टू को किस में चेंज करेंगे भाई, गुड बाय है तो मैंने लिखा है ना ऊपर नोट में, बेड में। किस में चेंज करेंगे, बेड में। बेड किया, राम बेड मी, और क्या लिख दिया, गुड बाय। ये राहुल का प्रयोग नहीं करना है आपको, ठीक है, इसका प्रयोग नहीं करना है। राम बेड मी गुड बाय, ठीक है। एक तरीका तो है ये, दूसरे तरीके से भी बना सकते हो इसको। कैसे मिल जाएगा कई बार आपको, राम बेड गुड बाय, और ये टू मी यहां पीछे चला जाता है, ठीक है। राम बेड गुड बाय टू मी, ओके। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो, मान लो ये सेंटेंस हम ऊपर वालों के हिसाब से देखें, जैसे राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट गुड मॉर्निंग। ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग। तो उस कंडीशन में हम किस में बदलेंगे, देखो राम सेड टू किस में बदलेंगे, विश्ड में। विश्ड मी गुड मॉर्निंग, राम विश्ड मी गुड मॉर्निंग। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत दोनों में आपको आनी नहीं चाहिए। बहुत आसान है, सबसे सरल है। अब एक चीज़ कई बार ऐसी आ जाती है आपको कि वो इसमें सर या मैडम और लगा देता है, और उस चीज़ को देखो आप कैसे चेंज करेंगे, ये नोट कर लेना बेटा, है ना। पोज करके दोनों सेंटेंस उतार लेना एग्जाम्पल के रूप में आपको, जिससे क्लियर हो जाए। देखेंगे कैसा मिल जाए सेंटेंस। मान लो सपोज करो सेंटेंस आपको ऐसा मिल जाए, राम said to me good morning sir। ये आपको सेंटेंस मिल जाए बेटा, ठीक है। तो इस सर को आपको लिखना नहीं है, इसे बदलने के लिए आपको एक सेंटेंस ऐसे बनाना है, ऐसे देखो, राम wished me respectfully good morning। ठीक है, राम विश्ड मी रेस्पेक्टफुली गुड मॉर्निंग। यानी इस सर या मैडम, यहां पर मैडम भी हो सकती है, सर भी हो सकता है, कुछ भी हो, आपको इसे हटाने के लिए क्या है, एक तरीके से कनेक्टिव के रूप में, या फिर इसके आगे क्या लगा देना है, रेस्पेक्टफुली लगा देना है। ऑब्जेक्ट के आगे क्या लगा देना है, रेस्पेक्टफुली लगा देना है। आपका ये सिंपल सा चेंज हो जाएगा। इसको हटा देना है, सर या मैडम को आपको RS में से हटा देना। उसे, इस सर या मैडम को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, यहां पर बेटा रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। इसको समझ लेना थोड़ा सा। एक एग्जांपल और देखो, सी सेड टू हर बॉस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट गुड मॉर्निंग सर। सर लगा लो चाहे मैडम लगा लो, एक ही बात है। सी सेड टू हर बॉस गुड मॉर्निंग सर। अब मैंने बताया है कि कैसे चेंज करेंगे, सिंपल सा है, वही ऊपर वाला, सी विश्ड हर बॉस
और यहां पर क्या लगाना है, रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली गुड मॉर्निंग। ठीक है भाई, हो गया। कोई दिक्कत, आपको इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या चेंज किया, सिंपल वही, विश तो विश लिगा रहे हैं। इस सर के स्थान पर क्या लगाया है, रेस्पेक्टफुली लगाया है। इस सर के स्थान पर भी क्या लगाया है, रेस्पेक्टफुली लगाया है। यहाँ पर विष्ट का विष्ट किया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ओके। अब कई बार क्या होता है बेटा, आपको ऐसा दे देता है वो कि एक ही वाक्य में, आरएस में आपको 2 वाक्य दे देता है वो। तो 2 वाक्य को आप कैसे बनाओगे, एक सेंटेंस देखते हैं हम किस प्रकार हो सकता है वो। राम said to me, comma inverted comma start, गुड बाय, या फिर गुड नाइट लगाओ, क्योंकि गुड बाय तो फिर अलविदा होता है, वो चला जाता है। गुड नाइट। और उसके बाद दूसरा सेंटेंस है वी विल मीट नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है भाई, ये सेंटेंस है। अब ऐसे मत सोचना कि हाँ भाई इसके साथ विल क्यों लगाया है, क्योंकि भाई प्रॉमिस का भाव है, प्रॉमिस के भाव में ये प्रयोग उल्टे हो जाते हैं। देखो कैसे चेंज करेंगे इसको। भाई डबल सेंटेंस है अपने पास, क्या है, एक तो यहीं पर खत्म हो गया अपना, हो गया ना। तो पहले तो इसको बनाइए आप। कैसे बनाएंगे, राम बेड मी गुड नाइट। राम बेड मी गुड नाइट। अब दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या लगाएंगे बेटा, एंड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एंड का। राम बेड मी गुड नाइट, ये जहां तक खत्म हो गया है। उसके बाद अब ये सिंपल हो गया। आप अब दिमाग लगाइए, देखो गुड नाइट एंड। अब दोबारा से लेना है आपको। कैसे लेना है, अब ध्यान देना। देखो मी है यहां पर, तो क्या है, देखो मी है तो मी क्या लगाना है, वी का वी रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है। बहुवचन है, अगर यहां पर मी नहीं होता, कौन सा वाला रूल याद करो आप, लेट्स वाला, क्योंकि यहां पर अगर ये नहीं होता है, मी नहीं होता और कुछ होता तो दे लगाते। यहां पर क्या लगाते, दे। लेकिन जब मी है तो यहां क्या, मी ही लगाना है। आगे देखो सिंपल के रूप में चेंज करना है। जैसे अब इसको ऐसे चेंज करो, वी विल मीट नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे देखो, एंड टोल्ड, साधारण है ना भाई, है कि नहीं साधारण। एंड टोल्ड दैट वी, विल का चेंज कर देंगे, वुड में चेंज करो, या शुड में चेंज करो, सॉरी, वी शुड मीट नेक्स्ट मॉर्निंग। नेक्स्ट की जगह क्या करना है, फॉलोइंग कर लो चाहे तो, मीट द फॉलोइंग मॉर्निंग। और चाहे नेक्स्ट भी लिख सकते हो तो भी आपका गलत नहीं है। ओके, ठीक है बेटा। देखो क्या चेंज किया, राम बेड मी गुड नाइट हो गया यहां तक, एंड टोल्ड दैट, वी का वी रहेगा, और विल का हमने क्या किया, शुड, मीट का मीट रहेगा, द फॉलोइंग मॉर्निंग। ठीक है। अब मान लो इसको हम चेंज करना चाहें, एक सिंपल सी बात है, सिंपल लेते हैं। जैसे देखो यहां तक तुम एक एक सेंटेंस को देखिए, यहां तक आपको मान लो ये सेंटेंस खत्म कर लो और उसके बाद केवल
इसको हटा दो और फिर इसको आगे लो। देखो अब ये मी है, इसकी वजह से मैंने वी रखा है। अब एक दूसरा सेंटेंस और देख लेते हैं करके। देखो मी है इसलिए वी रखा है। ऐसा सेंटेंस और देखते हैं जिसमें हम दे में चेंज करते हैं इसको। देखो कैसे करेंगे। राम said to his friend, comma inverted comma start, गुड नाइट। ठीक है बेटा, और वही वी विल प्रॉमिस कर रहा है, वी विल मीट नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है बेटा, ये सेंटेंस है। अब यहां पर हम इसको, सिंपल सी बात है, यहां पर अपने पास कौन सा नहीं है, फर्स्ट पर्सन नहीं है, यानी हम तो इन्वॉल्व है ही नहीं, इसलिए हम इसको किस में चेंज करेंगे, दे में। यहां तक तो आपको दिक्कत है ही नहीं, चेंज कर लो। देखो राम, इसको सेट टू किस में चेंज करेंगे बेटा, बेड में। गुड नाइट है, राम बेड हिज फ्रेंड गुड नाइट। कनेक्टिव के रूप में यहां पर कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये सेंटेंस अपना खत्म हो गया, यहां तक खत्म हो गया ना। अब वापस से हमको दोबारा से इसे जोड़ने के लिए यहां पर क्या लगाना है, एंड, और फिर यहां पर टोल्ड। सिंपल है सेंटेंस। ठीक है, टोल्ड दैट। अब वी को हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, अब यहां पर क्या है भाई, यहां पर अपने पास फर्स्ट पर्सन नहीं है कुछ भी इसमें, तो किस में चेंज करेंगे, दे में। वी को किस में चेंज करेंगे, दे वुड मीट द फॉलोइंग मॉर्निंग। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, नेक्स्ट का नेक्स्ट भी लग सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट मॉर्निंग भी रख दोगे तो भी गलत नहीं है आपका। ओके, कोई प्रॉब्लम इनमें आपको आनी नहीं चाहिए जोड़ने वाले में। आप इतना ध्यान रखना है केवल कि अपने पास जब ये यहाँ तक सेंटेंस खत्म हो गया है, इसको एक बार बना लीजिए, बन गया यहाँ तक। ठीक है, और उसके बाद उसको एंड से जोड़ना है, किससे, एंड से, और फिर से वही अपन को क्या लगाना है, अपना वापस से आर, ये इसके अनुसार, इस सेंटेंस के अनुसार हमको क्या लगानी है, अपनी आर भी लगानी है। तो आर भी हमने क्या लगाई, टोल्ड, और फिर हमने दैट लगाया, और फिर इसको वी को दे में चेंज किया, विल को वुड में चेंज किया। ओके, क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नरेशन में संभवतः आपके पांचों प्रकार के सेंटेंस हो चुके हैं। अब इनमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। एक चीज यहां ध्यान रख लेना, नोट शायद नहीं डलवाया हो, नोट डाल लेना एक। उस नोट में लिखना है आपको कि जब कोई अपवाद होते हैं, एग्जाम्पशंस होते हैं, अपवाद क्या होते हैं, जब हमको टेंस में चेंज नहीं करना होता। आरएस के टेंसेज में चेंज कब नहीं करते हैं, जब हमको क्या मिले, यूनिवर्सल ट्रुथ मिले, या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट मिले, या फिर कोई मैथमेटिकल फैक्ट मिले, या फिर कोई ऐतिहासिक ऐसा वर्णन हो जो कि आज के संदर्भ में उसका वर्णन किया जाए। तो उस स्थिति में हमको आरएस के टेंसेज में कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में सॉर्ट आउट कर देंगे। ओके, थैंक यू।